हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जितने भी सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पर, अभी तो 615 हैं, और भी जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बाय चांस ये वीडियो देखेंगे, उन सब से आज मैं कन्वर्सेशन बातचीत करना चाहता हूँ। किसी को कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जिस बारे में मुझे और बात करनी चाहिए थी वो बोल सकते हैं। करीब करीब 1 साल पहले मैंने ये चैनल बनाया था और ये सोच के बनाया था कि ये चैनल पे मैं एरर फ्री फिज़िक्स देना चाहता हूँ और हर चीज़ को कवर करना चाहता हूँ। फिज़िक्स में 11th-12th पे जो भी चीज़ें पॉसिबल हैं वो सारी मेरा उद्देश्य था मैं कवर करूँ और एरर फ्री रखूँ। बहुत से चैनल्स हैं जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं, इक्का दुक्का ही हैं जो जेन्युइन हैं, जिनमें कोई गलतियाँ नहीं हैं, और मैं भी उन्हीं से इंस्पायर होकर एक चैनल बनाना चाहता था जिसमें कोई गलतियाँ ना हो। और सामने आपके है द फिज़िक्स प्लेस। पहले इस चैनल का नाम फिज़िक्स इन मिनट्स हुआ करता था, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये था कि मैं 10 मिनट से छोटे ही वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये बहुत रिजिड ख्याल था, ज़रूरी नहीं था कि कोई भी कॉन्सेप्ट 10 मिनट में ख़त्म हो सके। देखिए, मोटा मोटा उद्देश्य मेरा बस ये था कि किसी भी स्टूडेंट का 1 घंटे का अटेंशन स्पैन एक्सपेक्ट करना गलत है। हो सकता है कोई बच्चे 3 घंटे भी लगातार पढ़ लेते हों, लेकिन आमतौर पर हर बच्चे से ऐसी उम्मीद करना सही नहीं होता कि उसका अटेंशन स्पैन काफ़ी ज़्यादा हो। और बहुत बड़ी बात ये भी है कि कई बार क्या होता है, 1 घंटे का वीडियो अगर मैं सारे 1 घंटे के बना दूँ, मान लीजिए स्टूडेंट के पास एक पर्टिकुलर डे पे पूरा 1 घंटा नहीं है पढ़ाई करने का, तो वो उस वीडियो को खोलेगा नहीं। वो ये सोचता है, यार क्यों मैं 10 मिनट पढ़ के बंद करूँ, कोई फ़ायदा तो है नहीं, 1 घंटा होगा तो पढ़ेंगे। और इस वजह से चीज़ें टालते रहते हैं स्टूडेंट्स। तो मेरा मेनली ये उद्देश्य था कि मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा, और मोस्टली कोई भी टॉपिक, मोस्टली 80% टॉपिक्स एंड विद इन 10 मिनट्स। कोई टॉपिक उठाएंगे आप समझाने के लिए 10 मिनट में ख़त्म हो जाता। तो मैंने ये फाइनली डिसाइड किया कि मैं टॉपिक बेस्ड वीडियो बनाऊंगा, और इसीलिए आज करीब करीब 2700 वीडियो मेरे चैनल पर हैं। बच्चे बहुत से मेरे को मैसेज करते हैं, कुछ अनजान स्टूडेंट्स ईमेल करते हैं और इस बात को समझे कि सर ये कितना सही आइडिया था कि आपने वीडियोस छोटे बनाए। क्योंकि फिर हमारे पास अगर 10 मिनट भी है तो हमें ये लगता है कि हम 2 वीडियो देख सकते हैं, हम 2 कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा सीख जाएंगे। हम यहाँ से कोचिंग जाते जाते भी आपका चैनल प्ले कर लेते हैं तो हमें 2 वीडियो दिख जाते हैं। 10 मिनट में आप मोस्टली आप देखेंगे मेरे चैनल पर 10 मिनट में 2 वीडियो देख सकते हैं, आप 2 कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे। कुछ वीडियोस हैं 20 मिनट 18 मिनट जिसमें टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा गया। एग्जाम्पल तौर पे सूडो फोर्स जैसी गहरी और डिटेल्ड चीज़ आप मात्र 20 मिनट में समझ सकते हैं मेरे चैनल पर, जिससे कि एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा था छोटे वीडियोस बनाने का। लेकिन बाद में फिर मैंने इस चैनल का नाम द फिज़िक्स प्लेस इसलिए रखा क्योंकि फिर वीडियोस थोड़े बड़े होते चले गए, कुछ वीडियोस बड़े हो गए और बच्चे भी मुझे लगता था यूज टू हो गए थे अब पढ़ने के। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा मानना ये था कि मैं फिज़िक्स से रिलेटेड सब कुछ इस चैनल पे डालना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने लिखा द फिज़िक्स प्लेस। एक बात और थी कि फिज़िक्स इन मिनट्स नाम से काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पहले से भी थे। यूनिकनेस बनाने के लिए मुझे नाम चेंज करना भी ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से लोग फिज़िक्स इन मिनट्स लिखते थे तो बहुत सी और चीज़ें आती थी। क्योंकि मैं कोई बहुत फेमस यूट्यूबर तो नहीं हूँ फिज़िक्स में, इसलिए मेरा चैनल सर्च में आसानी से मिलता नहीं था। और फिर मैंने द फिज़िक्स प्लेस रखा। अगर आप द फिज़िक्स प्लेस लिखेंगे तो 90% तो पहला सर्च ही आ जाता है, नहीं तो दूसरे में तो मेरा नाम आपको मेरा चैनल मिल ही जाएगा। तो आज ये कन्वर्सेशन करने का कारण भी ये है कि मोटा मोटा हमें 1 साल इस चैनल को हो चुका है, और इस 1 साल में मैंने कभी भी अपने मुँह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं कहा। मुझे याद है कभी भी किसी भी वीडियो के अंत और शुरुआत में अलग से कोई वीडियो बनाते वक्त मैंने कभी भी किसी स्टूडेंट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं बोला। और फिर भी मेरे पास बिना कोई एडवर्टीजमेंट, बिना कोई शेयरिंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म, आई एम वेरी प्राउडली सेइंग आई हैव 615 लॉयल सब्सक्राइबर्स। जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था उसमें करीब करीब आप मान सकते हैं कि 100 बच्चे सब्सक्राइबर रहे होंगे। मोटा मोटा 500 स्टूडेंट्स तो वो हैं जिनको मैं जानता भी नहीं,
और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल फॉर हैविंग बीन लॉयल टू माई चैनल। एक बात और मैं बहुत प्राइड से कहना चाह रहा हूँ कि चैनल्स पर अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं और कुछ भी चीज़ें कंसेप्चुअली एरर्स हो जाती हैं लोगों से। अभी तक मेरे चैनल को लेकर एक भी स्टूडेंट या एक भी कोई भी टीचर क्लेम ये नहीं कर पाया है कि मेरे चैनल पे कुछ भी गलत पढ़ाया गया है। ये भी एक प्राइड की बात है। 2700 वीडियो में एक भी वीडियो में गलती ना होना मेरे लिए तो प्राइड की बात है। बहुत ज़्यादा अध्ययन और रिसर्च करने के बाद हर एक टॉपिक को इस चैनल पे पढ़ाया गया। बिल्कुल ध्यान रखा गया कि पिछले 20 साल में जेईई मेंस, एडवांस और नीट में जितने भी सवाल आए हैं और एनसीईआरटी में जिस कंसेप्ट पर क्वेश्चन है उस चीज़ पर इस चैनल पर आपको थ्योरी का वीडियो कंटेंट मिलेगा। ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। सारी एनसीईआरटी पीछे की क्वेश्चंस ओवर द ईयर सॉल्व करने के बाद, पूरे 20 इयर्स जेईई मेंस के क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद, नीट के क्वेश्चंस देखने सॉल्व करने के बाद, मैं हमेशा क्वेश्चन से संबंधित थ्योरी क्रिएट करता था। तो जब आप क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी क्रिएट करते हैं तो कुछ भी छूटता नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको सवाल को सॉल्व करना आ जाता है, आपको एप्लीकेशन आ जाती है। थ्योरी जिस तरीके से लिखी जाती है और जिस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनमें एक ब्रिज होता है, उस ब्रिज का नाम होता है एप्लीकेशन। कैसे आप उस थ्योरी को अप्लाई कर पा रहे हैं कि आप उस रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड न्यूमेरिकल को या कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्योंकि हायर क्लासेस में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते नहीं है, मेजॉरिटी कुछ आते हैं जो कि उम्मीद की जाती है बच्चे कर ही लेंगे। तो वी आर मोर इनटू ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर इनडायरेक्ट और वेवर्ड क्वेश्चंस और क्वेश्चंस विच डेफिनेटली रिक्वायर सम एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम्स और द थ्योरी वी आर टीचिंग यू। सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट हम ये लिंक जोड़ सकें थ्योरी का न्यूमेरिकल्स के साथ। और इसीलिए जब आप क्वेश्चंस से रिलेटेड थ्योरी एक्सट्रैक्ट करके देते हैं स्टूडेंट्स को तो ज़्यादा संभावना होती है कि स्टूडेंट एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन डन। सो आई एम गारंटिंग टू ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड आई एम आस्किंग नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स, टेल ऑल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब द चैनल because I guarantee this is the only channel where you will find error-free physics and in proper systematic order. तो मैं बता देता हूँ न्यू स्टूडेंट्स को, और obviously it will cater to every kind of situation till now in the last 20 years asked in mains, NEET and all the situations discussed in NCERT. आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि सर ने ये टॉपिक नहीं टच किया, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का, किसी भी रिलेटेड एग्जामिनेशन का हो जो इंडिया या हमारे 11-12 लेवल पर विदेश में भी लिया जाता है। इसकी शिकायत किसी को नहीं होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चैनल अपने आप में बहुत यूनिक है इस मामले में। और मैं बता दूँ स्टूडेंट्स को कि इसको पढ़ना कैसे है। जो नए स्टूडेंट्स हैं या कुछ स्टूडेंट्स से किसी टॉपिक, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पढ़ते हैं तो उनको भी समझा दूँ। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा 11th का अलग सेक्शन, 12th का अलग सेक्शन, और वो थ्योरी के सेक्शंस होंगे। नीचे जाएंगे तो 11th के सॉल्व्ड एग्जाम्पल सेक्शन और 12th के सॉल्व्ड एग्जाम्पल सेक्शन। इन सॉल्व्ड एग्जाम्पल सेक्शंस में कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को लिया गया है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिया गया है। जैसे कि सिर्फ Unit 2 of 11th class physics, that is motion in 1 and 2 dimension, which also includes vectors and projectile motion, 210 क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है, जो कि जेईई मेंस और नीट को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से केटर कर लेते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि सवालों को भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में सॉल्व किया गया है। 5-6 क्वेश्चंस करा के ख़त्म नहीं किया है, और हर क्वेश्चन में एक वीडियो में पूरी तरीके से सॉल्व किया गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए मैंने 50 क्वेश्चन कर दिए 1 घंटे में, फिर आप अपना कर्सर मूव करते चले जा रहे हो, यार ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, यार ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया। तो ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने हमेशा एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, और मैंने ये मेंशन भी किया है कि वो क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर कुछ क्वेश्चंस में करना भूल गया हूँ मैं
और सिर्फ क्वेश्चन नंबरिंग डाली है, तो वेरी सून आई विल बी डेफिनेटली मैंशनिंग कि क्वेश्चन किस कंसेप्ट से रिलेटेड है, नंबरिंग हटा के वो कंसेप्ट डाल दूँगा। और दूसरी बात ये भी कि आप अप्रॉक्सीमेटली 50% NCERT 12th की और 11th की इन्हीं क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में कवर्ड की जा चुकी है। तो NCERT भी सॉल्व है इसमें, नॉट हम 100% की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 50% इसमें NCERT सॉल्व है। खासतौर से 12th की अराउंड 80% NCERT मेरी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में सॉल्व की जा चुकी है। तो एक तो थ्योरी सेक्शन हो गया और एक क्वेश्चन सेक्शन हो गया। इसके अलावा क्लास 12th के एस्पिरेंट्स के लिए एक सैम्पल पेपर सेक्शन भी है। वो अलग बात है कि इस साल के लिए पैटर्न बदल चुका है, पर फिर भी आप सैम्पल पेपर लगाएंगे then you will come across variety of questions. The sample papers have been created using the questions from 2010 to 2020. इन 10 साल के पेपरों को इस्तेमाल करके सैम्पल पेपर बनाए गए हैं। वो अलग बात है कि नवंबर के मंथ में इस साल MCQs आएंगे, उनको भी कैसे भी केटर कर लिया जाएगा इस चैनल पर। इसके अलावा मैंने एक HOTS हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल सेक्शन भी स्टार्ट किया था, जिसमें मैं केवल और केवल अभी मोशन इन 1 and 2 डायमेंशन ही कवर कर पाया हूँ। और HC वर्मा भी सेक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने कुछ 2-3 चैप्टर्स ही कवर किए हैं। इनको भी धीरे धीरे आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो ये चैनल की पूरी आपको मैंने डिटेल बता दी है, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ दैट आई एम गिविंग यू अ गारंटी दैट नन ऑफ द टॉपिक्स हैव बीन लेफ्ट आउट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप बहुत सी यूट्यूब चैनल पे जाते हैं जहाँ पढ़ाते पढ़ाते बीच में आदमी ज्ञान देने लगता है कि बेटा ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, जीवन में ये कर लोगे तो ये हो जाएगा। देखिए, ये सब बातें बाद में करी जा सकती है, एक अलग से वीडियो बना के बताया जा सकता है, बुराई नहीं है ऐसी बातें करना। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आप बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे कि बीच में डिस्टर्बेंस आ जाए। खास तौर से मान लीजिए आपका अपनी कोचिंग में कोई टेस्ट है, या मान लीजिए आपका एक हफ्ते बाद मेंस या नीट का एग्ज़ाम है, तो फिर आप जल्दी जल्दी कवर करना चाहते हैं। आप कई बार वीडियोस को 1.5 की स्पीड पे भी देखते हैं। अब बीच में मेरा ज्ञानबाजी आ जाएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने ध्यान रखा कि मेरे पूरे 2700 वीडियो में फिजिक्स के अलावा कुछ और नहीं है, सिर्फ प्योर फिजिक्स दी गई है। अगर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो टॉपिक के अलावा कोई और बात नहीं करता हूँ मैं। देखिए, बाकी बातें अगर एक्स्ट्रा बातें करनी है तो मैं वीडियो बना कर रहा हूँ, जिनको देखना है वो देखे, जिनको इग्नोर करना है कर सकते हैं और सिर्फ फिजिक्स पे ध्यान दे सकते हैं। लेकिन कई बार कभी कभी इंटरेक्शन भी कर लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स ठीक से इस चैनल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए बताया मैंने प्लेलिस्ट पे जाएं और प्लेलिस्ट में अपने मन चाही यूनिट को उठाएं और पूरा पढ़ें। प्लीज़ सिलेक्टिव टॉपिक की पढ़ाई ना करें। अगर आप रेगुलर मेरे चैनल से पढ़ाई करेंगे तो ऐसे बहुत से फीचर्स आने वाले हैं इस चैनल पर कि आपको दुनिया की कोई ताकत नीट या JEE मेंस इन जैसे एग्ज़ाम में, जैसे नीट में तो 180 का पेपर आता है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप 180 में अगर आप सिर्फ ये चैनल को फॉलो करते हैं और कहीं और फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ ये इस चैनल को फॉलो करते हैं, तो 180 में आप 160 के ऊपर लाएंगे। लेकिन उसमें 2 कंडीशन है। आपको नोट्स बनाने होंगे, आँखों से देख कर नहीं करना है। यू हैव टू मेक नोट्स एंड देन यू हैव टू बी रेगुलर इन आस्किंग मी डाउट्स, and if not doubts, at least regular in solving the questions which I am uploading. जितने भी क्वेश्चन प्लेलिस्ट है नीट और JEE में पहले वो ज़रूर करें। और अभी एक्स्ट्रा और भी फीचर आने वाले हैं, मैं बताने जा रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा क्या करने वाला हूँ अब, और मैं उसको अलग वीडियो में डाल दूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं आज ये 1 साल कंप्लीट हुआ है तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, जैसे चैनल कैसे यूज़ करना है। और मेरे चैनल का उद्देश्य है एरर फ्री फिजिक्स देना, एक ऑर्डर में, ऊबड़ खाबड़ कहीं भी कुछ नहीं, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई गई है, यूनिट में जाइए पढ़िए। अब आती है तीसरी बात। बहुत से टीचर्स, बहुत से कलीग्स और बहुत से स्टूडेंट्स ने मैंने पूछा कि सर आप ये वीडियो रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ये एक सीक्रेट नहीं है, ये एक लोगों को लगता है सीक्रेट है। आइए मैं आपको इसके पीछे की मैकेनिज्म बताता हूँ कैसे मैंने ये किया। आप ये देख पा रहे हैं पीछे ये जो स्टेबल है थोड़ी गहरी सी है ना, ये गहरी है, और इसमें ये मेरा एक लेटर पैड है। आप देख सकते हैं इस लेटर पैड में छेद किया हुआ है ना। इससे क्या होता है कि मैं मोबाइल रखता हूँ तो सिर्फ मोबाइल का लेंस यहाँ से नीचे को देख पाता है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ मोबाइल रख दूँगा तो मोबाइल का लेंस काफ़ी व्यू लेता है।
तो वो टेबल का ये हिस्सा काफ़ी घेर लेगा। ये जिसमें कप रखा है या ये जो टेबल दिख रही है आपको, ये काफ़ी दिखाएगा और आगे का पोर्शन कॉपी हमारी नहीं आ पाएगी उसके व्यू में। इसमें छेद करने से फ़ायदा ये होता है कि आप ऐसे रख सकते हैं और थोड़ा आगे रख लेंगे और मैं एक वेट रख देता हूँ उस एंड पर ताकि ये मोबाइल से गिरे रहे। और फिर ये इतना आगे मोबाइल आ जाता है कि सिर्फ मेरी कॉपी नीचे रखी होती है वो कॉपी नीचे दिखती है। ठीक है। दूसरी बात, मैंने अपने चेहरे को लेकर वीडियो इसलिए नहीं बनाया, जस्ट टू हैव मोर फोकस। आई कैन अंडरस्टैंड सम पीपल से दैट टीचर भी दिखेंगे तो अच्छा रहता है, मैं मानता हूँ, पर ठीक है वो भी एक दिन पॉसिबिलिटी हुई वैसे में क्या वैसा सेटअप बनाने की तो बनाएंगे। लेकिन जैसे कि आप ये वीडियो देखेंगे, मैं कैमरे पे बात कर रहा हूँ तो आवाज़ उतनी परफेक्ट नहीं आती जैसी मेरी वीडियो में आती, बिकॉज व्हेन द कैमरा इज़ लाइक दिस, माय माउथ इज़ वेरी क्लोज टू द फोन एंड मुझे माइक की आवश्यकता नहीं पड़ती इस वजह से, तो इस वजह से काफ़ी आसान हो जाता है मेरे लिए वीडियो बनाना। ऊपर से कॉपी भी दिखती, मेरा अपना ही मानना है अगर सिर्फ कॉपी दिखेगी तो इट्स लाइक अ ब्लैक बोर्ड एंड इट हैज़ मोर फोकस, है ना। दूसरी बात, बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आप पेन कौन सा यूज़ करते हैं, और कि मेरा पेन काफ़ी डिफरेंट और हाईलाइटिंग पेन होता है। मैं दिखा देता हूँ कि नॉर्मली दुकानों पे नहीं मिलता है पेन, ये ग्रीन कलर का है, इसको कहते हैं पायलट वी साइन पेन। ओके, ये ब्लू कलर हर कलर में आता है, आप 12 कलर भी ले सकते हैं। दिस इज़ ब्लू एंड यू हैव ब्लैक ऑल्सो एंड आप खरीद सकते हैं इसको। इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, इट कॉस्ट अराउंड 80 to 100 डिफरेंट आप अमेजोन से भी ले सकते हैं, यू कॉस्ट इट लेस। बस खास बात इस पेन की होती है, इट्स वेरी वेल हाईलाइटेड इन वीडियोज़ एंड आई हैव ट्राइड मेनी पेन्स कि बहुत अच्छी तरह हाईलाइटेड हो। और इसकी जगह पर एक और पेन होता है जो मैं बीच में यूज़ करता था, उसका नाम था बाओके, BAOKE। ये इसका नाम है पायलट वी साइन पेन। तो दिस इज ऑल दी मैकेनिज्म ऑफ क्रिएटिंग द वीडियोज़ एंड दिस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कुछ लोगों ने पूछी कि सर आप बोर नहीं हुए, आप थके नहीं, इतने सारे वीडियो 2700 वीडियो, तो उसका मेरा ये मानना ये है कि हाँ मैं इंसान हूँ और मैं डेफिनेटली बोर होता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, मैं एक बात में बिलीव करता हूँ कि कम करें पर रोज़ करें। मैंने कभी भी आधे घंटे से ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं करी, पर मैंने रोज़ करी है। कई बार तो यह है कि आधा घंटा सवेरे कर ली और आधे घंटे रात में कर ली, काफ़ी बड़े गैप के बाद। इस तरीके से ही आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा काम हो, उसे बहुत छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, पर करिए रोज़। मैंने रोज़ किया, बिना नागे के किया, बिना गैप के किया, और हियर आई हैव अराउंड 250 आवर प्लस वीडियो लेक्चर्स ऑन माई चैनल एंड 2700 वीडियोज़। यू कैन ऑल्सो से नंबर्स इफ़ यू थिंक कि सर वीडियो तो 2-2 मिनट के भी हैं, तो भी मैंने आर भी बताया, करीब 250 घंटे का आपको कंटेंट उस चैनल पे, मेरे चैनल पे मिल रहा है। और कुछ और फीचर्स भी आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिज़िक्स ही मिले। लोगों को अपने देश के बारे में जानना चाहिए, अपने आसपास के बारे में जानना चाहिए, तो मैंने इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें, इंडियन पॉलिटिक्स एक ऑडियो फॉर्मेट में डालना शुरू किया है। फ्री टाइम में ज़रूर सुने, आपके छोटे भाई बहन 6 to 8 क्लास में हों, वैसे तो मैं 12th तक इसको रीड करूँगा, मेरी भी जानकारी बढ़ेगी। तो जैसे ऑडियो NCERTs ऑफ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, ये डेफिनेटली मैं विद टाइम डालता रहूँगा। थोड़ा सा आपको जानकारी डेफिनेटली होनी चाहिए। ध्यान रखें, एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत पॉलिटिकल आदमी था, ही हैड टू मैनी पॉलिटिकल व्यूज़, सो इट्स नॉट रॉन्ग टू हैव पॉलिटिकल व्यूज़ और नॉलेज अबाउट इकोनॉमिक्स और हाउ द कंट्री रन्स और द वर्ल्ड रन्स। पढ़ाई अपनी जगह है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है जानना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, NCERT की फ़िज़िक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इसकी भी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। आप NCERT ऑडियो को प्ले कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैट्स का NCERT से चैप्टर 1 है वो ऑडियो में डाला हुआ है। आने वाले वक्त में पूरी की पूरी NCERT ऑडियो फॉर्म में आपको इस चैनल पे मिलेगी। आप सिर्फ प्ले कर सकते हैं और अपनी NCERTs को रीड कर सकते हैं। आपको बैठ के रीड करनी है, आपने हेडफोन लगाया, कुछ काम कर रहे हो, मान लो गार्डनिंग कर रहे हो, मम्मी ने कहा पानी दे दो पेड़ों में, मम्मी ने कहा ये कर दो। जब आपको कोई काम दे रहा है करने को, जब आप पढ़ाई नहीं कर सकते, हेडफोन पे गाने सुनने के अलावा या उसके बिना
आप NCERT फिजिक्स को भी ऑडियो के फॉर्म में सुन सकते हैं। उससे आपको अगर 50% भी समझ में आ रहा है तो वो एक एडिशन है, 0 से तो ऊपर ही है ना। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से विद पंक्चुएशंस, फुल स्टॉप, कॉमा के साथ पहला चैप्टर रीड किया है। ट्राई करें। और उसमें भी मैंने 5-10 मिनट का वीडियो एक बनाया है पेज नंबर मार्क करके। तो जैसे कि मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर पेज पढ़ना है तो ये भी एक फैसिलिटी है। ऐसा नहीं हुआ कि पूरा चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में पढ़ डाला, फिर मान लीजिए आपको केवल 22वां पेज ही रीड करना था तो फिर आप 22वें पेज पर जाओगे, कर्सर को मूव करोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। या मान लीजिए आपने पहले पढ़ लिया था 21वें पेज तक और आपको सिर्फ 22वां पेज से शुरू करना है तो भी आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। इसलिए पेज वाइज वीडियो बनाया गया है ऑडियो फिजिक्स के लिए, ठीक है। और तो ये सब जानकारी इस चैनल के लिए थी। अगला वीडियो जो आने वाला है, जो कि अभी डाल दूंगा, 2 वीडियो साथ में डालेंगे, वो बताया जाएगा कि कैसे नीट और जेईई की प्रिपरेशन आप मेरे चैनल से अब कर सकते हैं।